अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भाव वाली भक्ति यह है कि सिवाय परमात्मा के और कोई मेरा नहीं, सिवाय भगवान के मेरा और कोई नहीं है। भगवान को छोड़ के शरीर संसार आदि को किसी को अपना न मानना और भगवान को अपना मान के उनसे प्रेम करना, ये अनन्य भक्ति है। इस भक्ति से गुणों से छूट जाता है। उसके अंत में 14वां अध्याय पूरा करके 15वें अध्याय में प्रवेश हुआ। 15वें अध्याय का प्रारंभ भगवान ने अपनी ओर से किया। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं था, अर्जुन के प्रश्नों का समाधान भगवान ने बता दिया। 14वें अध्याय में उन्होंने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, तो भगवान ने बता दिया कि गुणातीत होने का उपाय ये है, भगवान की भक्ति से गुणातीत हुआ जा सकता है। और भक्ति का अर्थ समर्पण है, अपने आप को, जो कुछ अपने पास है वो सहित अपने आप को अर्पित करना ही भक्ति है। तो इस तरह से अपने भक्ति से गुणातीत हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ही सभी जो ब्रह्म है, परमात्मा तत्व है, उनका ब्रह्म स्वरूप सुख का आधार भी भगवान है, धर्म का आधार भी भगवान है और एकांतिक सुख का आधार भी भगवान है। तो धर्म का पालन करने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। धर्मति वीरति जोगति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। और एकांतिक सुख असत के संग का त्याग करने से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, तथा प्रेम भक्ति से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तीनों भगवत प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। इनमें भी भगवान को अपना मानना, अपने को भगवान का मानना, ये सरल साधन है और अमोघ है। भक्ति योग के साधन में भटकने की संभावना नहीं है। अतः भगवान ने उन्हें अंत में ये बताया। और फिर 12वें अध्याय में जो प्रश्न थे कि भाई एक तो सगुण की उपासना करने वाला, अर्जुन का प्रश्न था कि सगुण की उपासना करने वाला होता है और एक निर्गुण की उपासना करने वाला होता है, उन दोनों में प्रिय कौन है, आपको अत्यधिक प्रिय और श्रेष्ठ कौन है? तो ये जो 15वां अध्याय है, भगवान इसकी शुरुआत करते हैं कि वास्तव में जीवात्मा तो परमात्मा के अंश है और उसको किस रूप में स्वीकार करें उसकी समझ की बात है। जीव स्वरूप से तो परमात्मा का अंश है, गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर और संसार को मैं मेरा ममता और कामना करता, मैं मेरा मानता है, उससे ममता और कामना करता है। इस तरह से वह ममता कामना करके आबुद हो जाता है। जब तक वह गुणों से अतीत परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, अर्थात भगवान के प्रभाव को नहीं मानता कि ये इतनी सारी प्रकृति है, प्रकृति में ये गुण है, इनकी रचना है, इनके मूल में जो शक्ति है, प्रकाश है, वो परमात्मा का है, ऐसा जब स्वीकार कर लेता है, जब तक वो स्वीकार नहीं करता तब तक तो वो प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई अपनी प्राप्ति के लिए अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करो। अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए भगवान इस 15वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। 15वें अध्याय में भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति का विशेष प्रभाव भगवान ने अपने मुख से बताया है। प्रारंभ में भगवान ने कहा कि भैया ये जो जीवात्मा है तो परमात्मा का अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इसका एकमात्र संबंध अपने परमात्मा से ही है। ये बात जब स्वीकार करे तब काम होए, पर इसको जीव भूल गया। भूल से ये अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। ये व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में
खास बाधक है, सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न को, बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं। भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये संसार में और तो जितने भी वृक्ष होते हैं उनके मूल नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं, पर ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा है कि इसका मूल तो ऊपर है और शाखा नीचे हैं। ऊर्ध्व मूल मद शाखा अश्वस्थम प्राउर अव्ययम संदासी यश प्रणानी यस्तम वेदस वेदविद। इस तरह ये जो ऊपर मूल वाला और मध्य में शाखा वाला तथा अनेक तरह की उनकी प्रशाखाएं टहनियों वाला वृक्ष है, इस वृक्ष के पत्ते वेद है। इसको तत्व से जानने वाला ही वेद का जानकार माना जाता है। जगत, जीव और परमात्मा तीनों ही वासुदेव रूप है, भगवत रूप है। वासुदेव सर्वम, क्योंकि संसार जब कभी किसी ने बनाया है तो बनाने वाले ने कोई मशीनें बाहर से नहीं मंगाई और न कोई सामान बाहर से मंगाया। सारे संसार की रचना उसने अपने अंदर से ही की है। आपने किसी ने मकड़ी देखी होगी, मकड़ी जाल की रचना अपने अंदर से ही करती है, बाहर जाल निकाल के और वो उसको बना देती है। ऐसी ये संसार रूपी जाल की रचना भगवान ने अपने अंदर से ही की है, उनसे भिन्न कुछ नहीं किया है। इसलिए इसका यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अविनाशी कहते हैं। संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, अव्यय कहते, अविनाशी नहीं अव्यय कहते। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, वो ऐसे के ऐसे बना रहता है, चलता रहता है। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है, पर उसका जल उतना का उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे निरंतर परिवर्तन देखने पर भी संसार का कुछ खर्चा नहीं होता है, कुछ घटता नहीं। कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की अपरा शक्ति ही है। अपरा प्रकृति जिसे कहते हैं वो परमात्मा का स्वभाव है। ये संसार एक परिवर्तनशील स्वभाव है परमात्मा का ही। उनका प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति जीवात्मा भी परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार उस परमात्मा की लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, एक शांत समुद्र है, ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार देखते हुए भी भीतर से एक शांत परमात्मा है। संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की एक झलक दिखती है। अगर संसार न दिखता तो भगवान है इस विश्वास का कोई आधार ही नहीं बनता। जैसे प्रकाश न दिखे तो सूर्य है, ऐसा विश्वास करने का कोई आधार ही नहीं बनता। और जैसे प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, सूर्य का प्रकाश सूर्य स्वरूप ही है, ऐसे ही संसार न हो तो परमात्मा है ये विश्वास ही नहीं होता। और जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ही जगदीश का प्रकाश, जगदीश की यह स्वभाव लीला जगत जगदीश से भिन्न नहीं है। परमार्थ पथ के साधक की दृष्टि भगवान की उस झांकी पर होनी चाहिए जो परिवर्तनशील झांकी है, न कि भगवान की उस झांकी के ऊपर के दृश्य की ओर न होकर भगवान की ओर होनी चाहिए। झांकी बनाता कौन है, उनकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना, उसको स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। झलक तो वास्तव में है नहीं, झलक यहाँ झांकी तरंग यहाँ
जो उफान है वो तो क्षणिक है, वास्तविक तो समुद्र अथवा जल ही है। ऐसे ही हमें संसार का जो कुछ दृश्य दिख रहा है अंदर और बाहर, उन दृश्य के मूल में परमात्मा है, भगवान है, उन्हीं को देखना चाहिए। सभी दृश्यों की उत्पत्ति का आधार और उनकी प्रतीति का प्रकाश हमारा अपना प्रभु है, प्रभु को देखना चाहिए। संसार में कोई खर्च नहीं होता, ये कहने का एक आश्रय ये भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका ये संबंध जन्म मरण भी होता ही रहेगा, कभी पूरा होगा ही नहीं। जब तक शरीर से संसार से संबंध बनाए रखेगा तब तक उसका जन्म मरण होता रहेगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आवे? ये संसार गोल गोल है, यूँ हो के यूँ जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। लंबा रास्ता कि तय होगा तो पूरा हो जाएगा, गोल तो वो चलता रहता है। जैसे अरट में बैल चलता है तो गोल 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 चलता ही रहता है। अरट के बैल की तरह जन्म के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, ये गोल रास्ता है। संसार अव्यय है, क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। संसार का बीज परमात्मा है तो वो नष्ट नहीं होता। हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है, अगर हम मानते हैं तो ये भूल है, अविद्या है, असत है। इसी का त्याग करना, बाकी किसी का त्याग नहीं करना। अपनी भूल का त्याग करना है, अपनी मूर्खता का, बेसमझी का त्याग करना है। 15वें अध्याय के इस पहले श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का हम सबको दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में विस्तार सहित वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, ये जो उर्ध्व मूलमद शाखा वाला संसार है, इस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विश्व रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल नीचे और ऊपर दोनों तरफ व्याप्त हो रहे हैं। उस संसार वृक्ष की सत रज तमो गुण रूप जो गुणों की शाखाएं हैं वो बढ़ी हुई है, फैली हुई है। तस्य शाखा गुण प्रवर्धा आदश्च ऊर्ध्वं परतस्य शाखा गुण प्रवर्धा विश्व प्रवाला अधस्त मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी संसार वृक्ष की शाखा, प्रधान शाखा है, बीच वाली। ब्रह्मा जी से संपूर्ण देवता, मनुष्य, तिर्क आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी के लोक से पाताल तक जितने भी लोक है, 14 लोक है, उन सभी लोक तथा उनमें रहने वाले देवता, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, किटर, असुर आदि प्राणी, वे सभी संसार वृक्ष की शाखा ही है। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, उसी प्रकार ये जो तीनों गुण है, इन तीनों गुण रूपी जल के संग से, इन गुणों का संग करने से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई दोष, ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। सब कुछ तीनों गुणों से मिले जुले हैं। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का
त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवर्धा वचन देकर भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि जब तक गुणों से रंच मात्र भी संबंध होगा तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेगी। अतः संसार वृक्ष का सेदन करने के लिए गुणों का संग रंच मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग, प्रकृति के गुणों का संग रहते हुए ही संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। संसार से जो माना हुआ झूठा संबंध है उसका त्याग नहीं हो सकता। विषय प्रवाला, जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को परवाल कोपल कहा जाता है, इसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ को यहाँ विषय परवाला कहा गया। ये सब विश्व रूपी कोपल, वृक्ष के मूल से तना, मुख्य शाखा और तने से शाखाएं और शाखाओं से कोंपड़े फूटती हैं और कोंपड़ों से शाखाएं आगे बढ़ती है। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोंपड़े हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का राग पूर्वक चिंतन करना ही उन कोंपड़ों को बढ़ाना है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।